प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में स्वागत है। 12वीं भूगोल के विद्यार्थियों के भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो हमारी बुक है उसमें जो संगठन का टॉपिक दिया हुआ है, तो हमने 2 संगठन पहले वीडियो में चर्चा कर लिया है। भाषाई संगठन और कौन सा संगठन आएगा ध्यान बता देंगे। पिछला वीडियो बना हुआ है, हम लिंक उसमें डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है धार्मिक संगठन पर। धार्मिक संगठन मतलब धर्म के बारे में आज बात होने वाली है। ये एक ऐसा विषय है जो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कहीं ना कहीं नुकसान जो है होता है सामने बात करने वाले को, लेकिन आप लोग अगर समझदार होंगे तो ये नुकसान हमें नहीं होगा। ध्यान रखें, ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। ये किसी की जाति धर्म पर कोई प्रकार का आक्षेप इस वीडियो में नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, बने रहें, ठीक है। धर्म और संप्रदाय की संरचना जो है हमारे भूगोल के टॉपिक में है, इसलिए हम चर्चा के लिए आप तैयार हैं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। आप देख रहे होंगे भारत लोक अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है उसका जो है टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन की अगर हम बात करें तो इस भारत भूमि को अगर देखें आप, तो भारत जो है ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। और भारत में यही एक चीज़ है जो विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करती है कि हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सभी प्रकार के संप्रदाय हमारे भारत में या धर्म निवास करते हैं, लेकिन फिर भी एक आपस में भाईचारे के साथ में भारत में निवास करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी चर्चा होगी वो धार्मिक संगठन से संबंधित है। तो पहला जो भारत के बात करें अगर हम, तो हमारे जीवन में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म हमारे जीवन में या सभी के जीवन में, भारत के ज़्यादातर लोगों के जीवन में आभासी रूप में व्याप्त है। आप देखें सिर्फ भारत में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है 2.9 मिलियन जो है लोग हैं, जो मात्र 0.2% लोग हैं जो भारत में कोई धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के अधिकांश लोग मतलब 99.8% लोग धर्म मानते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है सभी धर्म के संदर्भ में है जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को नियंत्रित कर रही है। और हमारे जो नैतिक नियम हैं, हमारे आचार विचार हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है, कहीं ना कहीं धर्म पर ही जो है बनती है, या धर्म जो है उसके लिए मुख्य एक कारक है। तो जीवन में हमारे धर्म है और धर्म जो है हमारे जीवन में आभासी रूप में व्याप्त है, ठीक है। तो जो है सभी प्रकार के राजनीतिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन की बात करें व्यक्ति के, या फिर हम सांस्कृतिक जीवन की बात करें, तो धर्म की छाप अलग ही दिखाई देती है। भारत की सभी धर्मों की जो संस्कृति है वो भिन्न है। संस्कृति का मतलब होता है सीखा हुआ व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार जो हम पिछली पीढ़ी से सीखते हैं, पिछली पीढ़ी से सीखते हैं और अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, और अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, पीढ़ी को सिखाते हैं। हमारे भारत में आप देखते होंगे सभी प्रकार के रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं सभी धर्मों के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। रीति रिवाज मतलब जैसे विवाह के नियम हैं या मृत्यु जैसी स्थिति में नियम है, या जीवन में जो संस्कार हैं, ये सभी धार्मिक पहलू से संबंधित है। तो कुल मिला के हमारे जीवन को धर्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और भारत के व्यक्ति का जीवन तो बिल्कुल धर्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हमारे जीवन के हर एक कार्यों में, हर एक प्रकार के जो हम जो कार्य करते हैं, हमारी जो
व्यवहार की शैली होती है, हमारे तौर तरीके होते हैं, हमारी संस्कृति या रीति रिवाज हैं, सभी में हमारे धर्म की झलक हमें देखने को मिलती है। आगे हम जो बात करते हैं, हमने बता दिया धर्म का महत्व आपके जीवन में कि धर्म जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भारतीयों के विशेष तौर से। अब हम चर्चा करते हैं भारत में मुख्य धर्म जो है कौन कौन से हैं। तो आपको देख रहे होंगे लोग, यहाँ पर चार्ट हमने बना रखा है। मुख्य जो भारत का प्रमुख धर्म है, या फिर सभी धर्म प्रमुख हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली जनसंख्या है वो कौन सी है? हिंदू है। हिंदू जनसंख्या है और हिंदू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। फिर दूसरे स्थान पर है मुस्लिम, तीसरे स्थान पर ईसाई और चौथे स्थान पर सिख। तो यहाँ पर जनसंख्या मिलियन में लिखी हुई है। मिलियन मतलब 96,966.3 मिलियन लिखा है। 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो यहाँ जो 966 मिलियन लिखा है, मतलब ये 96 करोड़ जनसंख्या, 96 करोड़ जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है। और ये पूरे भारत की जनसंख्या का 79.8% हिंदू की जनसंख्या निवास करती है। इसमें जो हमारे भारत में जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से, जो हमारे भारत में हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति माने सबसे पहले, तो मनु जो है सबसे पहले व्यक्ति थे। और इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे विचार हैं, जैसे कि इसमें प्रमुख जो है शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव, ये 2 संप्रदाय हैं जो प्रमुख रूप से भारत में माने जाते हैं। शैव मतलब जो शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। और वैष्णव का मतलब ये है भगवान विष्णु की उपासना या पूजा करते हैं। तो ये धर्म जो है भारत का सबसे बड़ा धर्म है ना। पूरे भारत में अगर देखें तो सभी राज्यों में इस हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। सिर्फ पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके, ठीक है, और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके, है ना, और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, मतलब 3 क्षेत्र जो अगर हम चिन्हित कर लें, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये पाकिस्तान से लगा हुआ, ये वाला क्षेत्र जो किससे लगा हुआ है? ये वाला नहीं, बांग्लादेश का क्षेत्र जो ये वाला हिस्सा है। और तीसरा क्षेत्र जो उत्तर पूर्व का राज्य। अगर इन तीनों क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः पूरे भारत में हिंदू जो है 70 से 90% पाए जाते हैं। 70 से 90% सभी राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी, है ना। अब ये विश्व का तीसरा प्रमुख धर्म है। विश्व का तीसरा धर्म है, 3rd धर्म है ये। तो फर्स्ट कौन सा है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो है जो धर्म है वो कौन सा है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म प्रथम धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। दूसरे स्थान पर है मुस्लिम धर्म और तीसरे स्थान पर है हिंदू धर्म। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। हालांकि ये महत्वपूर्ण अभी की क्लास में सिर्फ इतना है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ईसाई धर्म, और पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो आप लिखेंगे हिंदू धर्म। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है अभी हिंदू धर्म की, इसके प्रमुख धर्म ग्रंथ जो हैं, धर्म ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ हैं रामायण, ठीक है, महाभारत और रामायण महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता, ये प्रमुख धर्म है। और जो हिंदू धर्म है उसकी बात अगर करें, धर्म ग्रंथ के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं धर्म ग्रंथ के? 2 भाग होते हैं, जो श्रुति पर आधारित हैं और स्मृति पर आधारित हैं।
श्रुति पर आधारित है, मतलब जो ये कहा जाता है कि जो ईश्वर ने जो है ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने जो है उनको लिपिबद्ध किया, तो श्रुति पर आधारित है। और दूसरे कहलाते स्मृति पर आधारित है। ठीक है, तो श्रुति पर जो आधारित ग्रंथ हैं वो हैं कौन से? चार वेद, ब्रह्म सूत्र। ठीक है, ये जो है श्रुति पर आधारित ग्रंथ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, श्रुति पर आधारित ग्रंथ चार वेद और ये है ना। और जो स्मृति पर आधारित हैं वो हैं रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, तो ये कहलाए। और हमने बताया कि दो प्रकार के जो है इसके क्या हैं, संप्रदाय हैं, शैव और वैष्णव। हालांकि हिंदू धर्म में कुछ लोग जो है मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, लेकिन बात यह है कि ईश्वर को सभी मानते हैं, है ना। तो ये बातें हो गई, सभी चीज़ें हमारी हो गई। पूरे भारत में पाया जाता है, सबसे बड़ा भारत का ये धर्म है। पाकिस्तान के क्षेत्र को और बांग्लादेश के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में हिंदू की आबादी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में हिंदू कितने परसेंट पाए जाते हैं? 79.8%, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। और 96 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की, और ये 79.8 मतलब लगभग 80% हिंदू जनसंख्या भारत में पाई जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले धर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो भारत का दूसरा बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म। कौन सा है? मुस्लिम धर्म है भारत का दूसरा बड़ा धर्म। और इसमें जो जनसंख्या है वो है 17 करोड़। कितना है? 17 करोड़ जनसंख्या इसकी पाई जाती है। और ये भारत के 14.2% हिस्सेदारी है इसकी धार्मिक संरचना में। 14% जो है मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। और ये भारत के कुल कितने? 17 करोड़ जनसंख्या जो है भारत में इसकी पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है या संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है इनकी इस ग्रंथ की मतलब इस धर्म की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। और इस धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है कुरान, कौन सा है? कुरान, याद रखिएगा, कुरान है। और ये मुस्लिम धर्म विश्व का दूसरा बड़ा धर्म है, हमने पहले बता ही दिया आप लोगों को। इसमें जो संप्रदाय हैं शिया संप्रदाय, शिया है सुन्नी, सूफी, शिया, सुन्नी, सूफी समाज, सूफी संप्रदाय और अहमदिया, ये 4 प्रकार के संप्रदाय प्रमुख हैं मुस्लिमों के। लेकिन ज़्यादातर ये मुख्य संप्रदाय में शिया और सुन्नी संप्रदाय हैं। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म के कितने संप्रदाय हो गए? 4, लेकिन प्रमुख कौन हो गए? शिया और सुन्नी। लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, सूफी और अहमदिया भी जो है मुस्लिम संप्रदाय हैं। ठीक है, अब ये है कि इसके जो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? भारत के कौन से क्षेत्र में मुस्लिम पाए जाते हैं? तो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख। दूसरा है पश्चिम बंगाल आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर तीसरा है, अगला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश के बाद है दिल्ली, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और फिर लक्षद्वीप और दमनदीव, लक्षद्वीप यहाँ पर है ना। यहाँ पर जो है मुस्लिम संप्रदाय ज़्यादा पाए जाते हैं। मुख्यतः ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर लद्दाख, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ पर जो है इसकी बात हो गई हमारी, है ना। फिर अगला जो संप्रदाय है ये विश्व का कौन सा दूसरे स्थान पर है विश्व में ये। ठीक है, और अगर हम विश्व में दूसरे स्थान पे भी बात करें, विश्व में भी दूसरा स्थान है इसका। विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड। और भारत में भी क्या है? भारत में भी सेकंड। मतलब पहले स्थान पर जो है भारत में कौन सी संप्रदाय मतलब कौन सा धर्म है? हिंदू। दूसरे स्थान पर कौन सा है जो बहुलता के हिसाब से अगर बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय।
ठीक है। हिंदू संप्रदाय कितने प्रतिशत पाया जाता है? लगभग 80%। और मुस्लिम संप्रदाय कितना पाया जाता है? लगभग 14%। यही दोनों में से क्वेश्चन ज़्यादातर बनाते हैं बनाने वाले। यहाँ से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, हालांकि छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। अब तीसरे धर्म की बात करें, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म जो है ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक प्रभु यीशु को माना जाता है। प्रभु यीशु को माना जाता है इस धर्म का संस्थापक। और इस धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। बाइबल इसका प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय में जो है, इसके कितने संप्रदाय हैं इस धर्म के? संप्रदाय तो हैं 6, लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एवं कौन सा लिखा हुआ है? पूर्वी रूढ़िवादी एवं पूर्वी रूढ़िवादी। ठीक है, ये 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। हालांकि और भी संप्रदाय को देखें तो इसमें कितने संप्रदाय हैं? टोटल 6, लेकिन यहाँ पर प्रमुख की बात करें तो 3 ही प्रमुख हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पूर्वी रूढ़िवादी। ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका, अब देखें, गोवा। कौन सी जगह पाया जाता है? गोवा। गोवा में ईसाई लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर है राज्य गोवा। गोवा के बाद है केरल। केरल दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ में, इधर है ना। गोवा थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पर गोवा, ये केरल हो गया। केरल के बाद है मेघालय। ये राज्य दिख रहा होगा आपको, ये मेघालय है। मेघालय के बाद है मिजोरम। ये मिजोरम है, ये वाला हिस्सा। मिजोरम के बाद है नागालैंड। नागालैंड यहीं पर है, नागालैंड। नागालैंड के बाद है मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर, मतलब ये पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और गोवा और केरल में। ठीक है। ये संप्रदाय जो है किसकी उपासक हैं? प्रभु यीशु को। ये एकेश्वरवादी संप्रदाय, मतलब ईश्वर माना जाता है कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, समझे आप लोग। इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? सिख संप्रदाय के बारे में समझते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इतनी बातें जो है हमने आपसे चर्चा की तो कितने प्रकार से हैं? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूर्वी रूढ़िवादी। इसके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। संस्थापक कौन है? प्रभु यीशु। यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा है विश्व में? सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। दूसरे स्थान पर है मुस्लिम धर्म। तीसरे स्थान पर है हिंदू धर्म, याद रखिएगा। और भारत में पहले स्थान पे कौन सा है? हिंदू धर्म। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? मुस्लिम धर्म। ठीक। इसके बाद हम बात करें अगला धर्म, सिख धर्म की। सिख धर्म जो है, कौन सा धर्म? सिख धर्म या सिख धर्म बोल सकते हैं। सिख धर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सिख धर्म। और सिख धर्म जो है इसके संस्थापक हैं, संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ये प्रमुख हैं भारत के, मतलब विश्व के जो सिख धर्म है इसके संस्थापक हैं गुरु नानक देव। इसमें जो है गुरु की बहुत महिमा बताई गई है और गुरु को ही जो है भगवान का दर्जा इस ग्रंथ में दिया गया है। इनका जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है। और ये जो है इनके संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय हैं इनमें खालसा संप्रदाय। कौन से हैं? खालसा,
खालसा संप्रदाय है, और है कौन सा, नामधारी संप्रदाय, और है निरंकारी संप्रदाय, निरंकारी। तो ये 3 संप्रदाय इसके हैं। ठीक है। ये जो है भारत के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये तो सभी जानते होंगे कि भारत में जो सिख संप्रदाय है वो कहाँ पाया जाता है, ये है पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली। इस 3 क्षेत्रों में ही इनकी बहुतायत है। मतलब कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली में, इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो संस्थापक कौन हो गए, गुरु नानक देव। और धर्म ग्रंथ कौन सा हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। और संप्रदाय कौन से हो गए, खालसा, नामधारी और निरंकारी। सिख धर्म की ये हमने बात की। इसके बाद जो है अगला धर्म है अपना जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म है। जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है भारत में कितना प्रतिशत, कितना मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है, 4.5 मिलियन, है ना। और ये 0.4% भारत में है, 0.4%। ठीक। मतलब ज़्यादा धर्मावलंबी नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया धर्म, है ना। आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इनका जो विचार है या दर्शन है वो बहुत अच्छे दर्शनों में माना जाता है। इस धर्म के जो संस्थापक हैं, इस धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं, कौन है, ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव। ठीक है। भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव हैं। इनको भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगवान आदिनाथ। मतलब भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, ये जो है इस धर्म के संस्थापक हैं, है ना। इसके जो जैन धर्म है, इसके जो प्रथम तीर्थंकर भी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन कहलाएंगे, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, या फिर क्या कहेंगे हम, भगवान आदिनाथ, है ना। और अंतिम तीर्थंकर जो है भगवान वर्धमान है। अंतिम तीर्थंकर कौन है, अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान वर्धमान महावीर, ये जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इसमें जो है संप्रदाय की अगर बात की जाए, संप्रदाय जो है कौन कौन से हैं, श्वेतांबर व दिगंबर प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है। इसके बाद है ये क्षेत्र जो अगर हम देखें जैन संप्रदाय का, तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं जैन संप्रदाय के ज़्यादातर लोग। गुजरात, ये वाला हिस्सा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसमें जो है मूल सिद्धांत इनका अहिंसा है। मूल सिद्धांत, जैन धर्म का मूल सिद्धांत मतलब क्या है, अहिंसा है। अहिंसा पर आधारित है। मतलब ये लोग मानते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम जो है अगले धर्म की ओर चलते हैं। अगला धर्म है, कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है इनको, एशिया का ज्योतिपुंज।
पुंज कहा जाता है वो हीनयान और महायान है। संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान व महायान। ठीक है, ये प्रमुख संप्रदाय हैं। और ये धर्म भी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा है महाराष्ट्र, यहाँ पर पाया जाता है बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में। सिक्किम, सिक्किम दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा। फिर सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद है जम्मू कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर का ये पुराना वाला भाग, ये पूरा कहें लद्दाख जम्मू कश्मीर है ना। त्रिपुरा, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, ये है। त्रिपुरा के बाद है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर है। तो ये इन स्थानों पे बौद्ध संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। अन्य धर्म, अन्य धर्म में जरतुस्त धर्म है। कौन सा? जरतुस्त। जरतुस्त धर्म जो है, जरतुस्त का मतलब होता है पारसी धर्म। कौन सा धर्म? पारसी। और इसके संस्थापक जो हैं जरतुस्त ही हैं। जरतुस्त का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो हमने ये पूरे धर्मों की चर्चा की। अब ये धर्म के बारे में देख लें। हिंदू धर्म सर्वाधिक पाया जाता है 79.8%, मतलब 80% लगभग। मुस्लिम पाए जाते हैं 14.2%। और ये पूरे चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो खैर नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें जो है परीक्षा में आपको पूछी जाती हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हमने आपको बताया है। चाहे धर्म कोई सा भी हो, मानव धर्म सबसे बड़ा है। सभी धर्म जो है हमें नीति, नियम, नीति, जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं। तो धर्म की मूल भावना यही है कि सभी जो है अच्छे रहें, सभी सुखी रहें, सभी अच्छे व्यवहार करें, सभी अच्छे जो है अच्छे तरीके से जीवन अपना जिएं। बस मैं धर्म के बारे में इतना ही समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।